सीधे जुड़ेंगे सहयोगी मनोज के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए, नक्सलियों की इस खूनी साजिश ने फिर एक मासूम की जान ले ली है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक निर्दोष ग्रामीण इन नक्सली जालों की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे। क्या इस इलाके में आईडी लगाने जैसे घटनाएं पहले से बढ़ी हैं और सुरक्षा बलों ने अब तक इलाके की सर्च ऑपरेशन या विस्फोटक निष्क्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। सुरक्षा बल की अगर बात करें तो लगातार जो सरंडा का इलाका है ये नक्सली पर गढ़ माना जाता है, क्योंकि इसका भूभाग छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, उड़ीसा को जोड़ता है, झारखंड को जोड़ता है और बंगाल को जोड़ता है। तो जो सीमावर्ती इलाका है वो 4 राज्य को जोड़ने वाली ये जंगल है और एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। तो ये सेफ जोन नक्सली मानता है इस इलाके को, कि हम इस इलाके में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगर झारखंड दबाव बनाएगा तो हम उड़ीसा चले जाएंगे, उड़ीसा दबाव बनाएगा तो पश्चिम बंगाल भागेंगे, नहीं तो छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। तो यही कारण है कि नक्सली अपने मंसूबे में लगातार कामयाब हो रहा है। हालांकि पुलिस लगातार दबिश बनाई हुई है और जिसको लेकर पिछले दिनों कई नक्सलियों ने, दर्जनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था। लेकिन अभी ये जो घटना है ये अपने आप में काफी दर्दनाक घटना है। 10 वर्ष की बच्ची ये पत्थर तोड़ने के लिए ये जंगल में गई थी, तभी आईडी ब्लास्ट हुआ और उसमें उसकी जान चली गई। हालांकि ये सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये आईडी रखा था, आईडी बम रखा था, लेकिन उसे क्या पता कि ये बच्ची जाएगी। लेकिन लगातार ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सुरक्षा बल ही इसके शिकार होते हैं। गांव के कई ग्रामीणों की जान चली गई है। कई लोग जो निर्दोष है, जो जंगल में लकड़ी चुनने जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कम से कम वो अपने घर में रहें और गैस सिलेंडर भराकर कम से कम वो खाना पका सके। तो जंगल से लकड़ी लाते हैं और उस लकड़ी से ये लोग खाना पकाते हैं। या बकरी की बात करें या जो जानवर की बात करें तो जानवर को जंगल में चराने निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका शिकार ग्रामीण हो रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए। केंद्र सरकार जो है, गृह विभाग, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे भारत से खत्म हो जाएगा और उसको लेकर विशेष अभियान चलाया भी जा रहा है। सर्च अभियान शुरू हो गई है। अब तो धरती क्या, अब तो आसमान से भी पर नजर रखी जा रही है और निश्चित तौर पे जब से दबिश बढ़ी है प्रशासन की, तब से नक्सलियों का कमर टूटा जरूर है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर ऐसा कायराना हरकत लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल अभी सर्च अभियान शुरू कर चुका है और निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर है जो सामने आ रही है, उस पर भी आपके साथ जुड़ेंगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस की लाठी चार्ज का विरोध देखने को मिला है। 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद का ऐलान किया गया है। आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया है। नो एंट्री की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसमें ये विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि नो एंट्री की मांग को लेकर ये प्रदर्शन के दौरान विरोध देखने को मिला। पुलिस की लाठी चार्ज का विरोध किया गया। अब 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद बुलाया गया है। सीधे वापस से आपको लिए चलते हैं, सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पुलिस की लाठी चार्ज का जो ये विरोध है अब सड़कों पर उतर आया है, लेकिन सवाल ये, अब 29 अक्टूबर को संगठन ने बंद भी बुलाया, कोल्हान बंद, लेकिन क्या ये जो है विरोध करने का तरीका है या अंदर ही अंदर गुस्सा जो है उबल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे 29 अक्टूबर को आदिवासी संगठन ने कोल्हान बंद का ऐलान किया और कोल्हान बंद का मुख्य कारण है कि आदिवासियों पर हमला हुआ। आदिवासियों पर रात में वो आदिवासी जिस संगठन के लोग थे, जो आदिवासी थे, वो चाईबासा के सड़कों पर बैठे थे। वो अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, क्योंकि लोगों की जान जा रही थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है 24 घंटा चाईबासा मुख्य सड़क से, जो बाजार है, बाजार से गुजरती है, जिसके कारण कई लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी जो थे, ये लोग सीधे तौर पे मांग कर रहे थे कि वो इनके ही परिवार के लोगों की जान जा रही है, या जो लोग मर रहे हैं वो उनकी वो है कहाँ के लोग, या तो चाईबासा के हैं या पूरे कोल्हान के हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जान बचाने के लिए इन लोगों ने ये सबसे पहले पत्राचार किया था।
प्रशासन को कहा था कि आप नो एंट्री लगाइए, लेकिन प्रशासन ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों ने पिछली बार आंदोलन भी की, उस आंदोलन पर भी असर नहीं आया। तो ये लोग ये समझ रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि लगातार एक एक कर सब परिवार के लोग खाल के गाल में समाते चले जाएंगे। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। परिवहन मंत्री जो है दीपक बिरुआ, उनके आवास पर एक पत्र लेकर ये लोग जा रहे थे कि कम से कम आप मनोज, मंत्री हैं हमारे यहाँ अक्टूबर को जो संगठन की तरफ से बंद बुलाया गया, उसे लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ जो है वो तैयारी है, कितना तनावपूर्ण अभी वहां पर माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पर 29 अक्टूबर को इसी को लेकर बुलाया गया। लाठीचार्ज हुई, जहां आदिवासी संगठन पूरे कोल्हान के नाराज गए, सड़क पर उतर चुके हैं। इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 29 अक्टूबर को पूरा कोल्हान बंद रहेगा, क्योंकि सड़क पर वाहन को लेकर और साथ साथ नो एंट्री को लेकर ही ये मामला हुआ है और लोगों पर लाठीचार्ज हुई है। तो 29 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया और उसका असर जो है इस निश्चित तौर पे दिखेगा, क्योंकि जब आदिवासी संगठन सड़क पे आता है तो जाहिर सी बात है वो अपने अधिकार की मांग को लेकर वो लोग सड़क पे आ रहे हैं और कल देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अब नजर 29 अक्टूबर पर टिकी है, जब पूरा कोल्हान बंद रहेगा। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।